ओरिजिनल जो है मैं आपको अपना तारुफ करा दूं। पहले अरशद कुरैशी मेरा नाम है और निक नेम मेरा बाबू भाई है, क्योंकि डोगर साहब के साथ जब मैं मिला मुझे बारी भाई ने मेरा तारुफ करवाया था। तो बारी भाई के तवस्सल से मेरी डोगर साहब के साथ पार्टनरशिप होती है 2018 में। 2018 से लेकर 2020 तक हम साथ रहते हैं और एज अ पार्टनर रहते हैं। उसमें सारी इन्वेस्टमेंट मेरी थी और ये मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट के पार्टनर थे। प्रॉफिट मेरे साथ हाफ शेयर होता था, बाकी टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी होती थी। हम यहाँ पर भी कार मेला लगाते थे, अल्लाह गोल चक्कर पे भी लगाते थे। यहाँ से मैंने अपनी राहें जुदा कर ली थी। मैं फिर अब्रॉड चला गया, बाहर चला गया। उसके बाद जब मैं वापस आया कोई 2 साल के बाद, तो मुझे अगेन इन्होंने अप्रोच किया कि हमें अल जलील गार्डन में थ्रू फिर बारी साहब कि हमें अल जलील गार्डन में आपकी सर्विसेज चाहिए, आप अगर मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूं। इन्होंने मुझे गनी शनवारी पे बुलवाया जी, जौहर टाउन में। इशफाक डोगर साहब भी हैं, वो भी टीम का एक हिस्सा है। उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया, हमारी खैर मुलाकात हुई और मैंने डोगर मोटर के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। माशाल्लाह जी, मैं बहुत अच्छे अंदाज से अपनी सीट के साथ इंसाफ कर रहा था। वहां पर कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मुझे नाजेबा लगती थी। मैं उनके ऊपर बस ग्रिप नहीं करना चाहता था उन चीजों के ऊपर। सबसे बड़ी बात, वहां पर बयाना होल्ड हो जाता था, जब्त हो जाता था। आपने अगर रात को 50,000 रुपया दिया है और अगर आपको गाड़ी सुबह के वक्त पसंद नहीं आ रही और आप आए हैं, गाड़ी में कोई मसला मसाइल है या इंजन मैकेनिकल कोई फॉल्ट है या बॉडी में फर्क निकल आया है, तो वो 50,000 रुपया आपको रिफंड नहीं होता। वो रिफंड ना होने की सूरत में जो कस्टमर था वो बहुत इतराजात करता था, प्लस मेरे साथ गाली गलोच भी होती रही है, क्योंकि मैं उस सीट पर मेन आदमी था। डोगर साहब तो आते ही नहीं थे। जब से मैं गया हूं डोगर साहब एक दिन भी उस सीट के लिए आए नहीं और उन्होंने कोई वहां पे लीड नहीं किया उस हिसाब से। अब काम का होल्ड हर चीज मेरे ऊपर थी। खैर, हमने प्रॉपर वे से मैंने इन सारी टीम के साथ मिलके काफी अच्छा प्रोजेक्ट हम चलाते रहे गाड़ियों का ही। इन्होंने थोड़ा सा ये फील किया कि अब जो है वो सेल्स तो चली गई हैं 150 प्लस। हम वीकली यानी कि संडे वाले दिन 150 प्लस गाड़ियां सेल करते थे, सिर्फ जस्ट सिंगल डे में। बुध कार मेला में या जुमा कार मेला में ये सेपरेट है। हम 800 प्लस गाड़ी पर मंथ बेचते थे। अब 800 गाड़ी जिस शोरूम पे प्लस बिकती हो, 800 प्लस गाड़ी, उसका खपत कितनी होती होगी, उस हिसाब से उसका वर्किंग लोड कितना होगा हर डिपार्टमेंट पे, तो ये हम बेयर कर रहे थे। इसी असना में ना डोगर साहब ने मेरे साथ मशवरा किए बगैर कमीशन 20,000 अनाउंस कर दी। हम पहले लेते थे 15,000 एक साइड से, 15,000 एक साइड से। 15,000 सेलर दे रहा है, 15,000 बायर दे रहा है। 30,000 रुपया डोगर मोटर के अकाउंट में आता था, जिनमें से 9,000 रुपया डीलर्स को दे दिया जाता था। 21,000 रुपया डोगर मोटर के अकाउंट में चला जाता था। अब हुआ क्या, इन्होंने हर चीज, एक ये खाने का नवाला भी लेते हैं ना, तो सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। इन्होंने विदाउट एनी अनाउंसमेंट, विदाउट एनी शेयरिंग, विदाउट, मैं कहता हूं किसी को भी लूप होल में इन्होंने अपने उसमें नहीं लिया, अंडरस्टैंडिंग में। सीधी सी बात है, इन्होंने क्या किया, बैठ के ऑफिस में मेरे साथ बात की और इन्होंने कहा कि हम 20,000 करेंगे, लेकिन लोगों को नहीं बताएंगे। जिस दिन सेल होगी, क्योंकि रमजान आ गया, तो लोग गाड़ियां लेंगे, हम इनसे पैसे कमा लेंगे। इन्होंने 20,000 कमीशन कर दी, बोथ साइड, दोनों साइडों से। और इन्होंने कमिटमेंट की कि 15,000 रुपया डीलर को दिया जाएगा, 9,000 की बजाय 15,000 दिया जाएगा। 20,000 कमीशन हो जाएगी, 15,000 इनको मिलेगा, 25,000 डोगर मोटर के अकाउंट में जाएगा। पहले 21,000 जाता था, अब 25,000 जाएगा और 15,000 इनको मिलेगा। एक मंथ में हमने सेल फिर वहीं पे हम 800 के टारगेट को अचीव कर गए, लेकिन डोगर साहब ने जो कमिटमेंट की थी वो फुलफिल नहीं की।
इनकी कमीशन को मेरे साथ उन्होंने डिस्कस किया, मेरे पास ऑन मैसेज है, ऑन रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वॉइस नोट्स पड़े हुए हैं उनके। उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं इनको 15,000 नहीं दूंगा, मैं इनको 13,000 दूं। मैंने कहा डोगर साहब 13 दें कि जितना भी दें, लेकिन आकर ना इनके साथ एक मीटिंग कर। ये जो कहते हैं ना जी कि मैं बाहर ही था तो पीछे से चले गए, ऐसा हुआ नहीं है हकीकत में। ये उमरा से वापस आते हैं, उमरा और ये थाईलैंड टूर विद इन 3 डेज का गैप होता है सिर्फ। ये उमरे से वापस आते हैं, उसी टाइम ये ऑफिस में आते हैं, रात की मीटिंग हो जाती है जी 12 बजे की। 12 बजे मीटिंग में ये कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैं 13 भी नहीं 12,000 दूंगा। अब अकाउंट में तो पैसे आ चुके हुए थे, 800 गाड़ी प्लस सेल हो चुकी हुई थी। अब 800 प्लस गाड़ी सेल हो चुकी हुई है तो 800 को अगर आप इंटू 3,000 करेंगे तो वो 24 लाख रुपया बनता। वो 24 लाख रुपया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये अपनी कमीशंस भी विड्रॉ नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे कि जी हमें जो प्राइस बताई गई है उस हिसाब से हमें कमीशंस मिले। वो जहां पर अभी भी वहां पर जितने भी सीनियर डीलर्स हैं वो इस चीज की गवाही देंगे कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया और उनके लिए फाइट्स की हैं। मैंने डोगर साहब को इस चीज पे अग्री कर लिया, हर चीज डिसाइडेड हो गई। अब एक दिन गुजरता है तो वेरी नेक्स्ट डे कमीशंस विड्रॉ होनी थी। उसी दिन डोगर साहब की फिर फ्लाइट होती है थाईलैंड के लिए। डोगर साहब विदाउट मीटिंग किसी से मिले बगैर चले जाते हैं और मुझे एयरपोर्ट से मैसेज करते हैं कि कमीशन हमने इनको 9,000 के हिसाब से देनी है, 12,000 के हिसाब से नहीं देनी। अब मैं जब उस चेयर पे बैठा होता हूं तो मेरे लिए फिर एक मुआज खड़ा हो जाता है। अब सब लोग कहते हैं जी उन्होंने कहा था, मैं फिर इनका वॉइस नोट सुनाता हूं। वो मुझे कहते हैं जी कि वो नहीं नहीं आप इनको बस ऐसे ही चलाएं, मैं देखता हूं, मैं आऊंगा तो फिर कर लेंगे। मैं इनको समझाता हूं, कुछ लोग एरर में आ जाते हैं, कुछ लोग बस सर्वाइवल पे होते हैं। ये चीजें हैं बेसिकली डोगर साहब से इख्तलाफात के लिए। और बारी साहब के खदशात हो रहे हैं। मैं जिस सीट पे था मैंने उस सीट के वाले से बात करनी है, जिशान साहब के हो रहे हैं, राशिद भाई के हो रहे हैं, इफ्तिखार साहब के हो रहे हैं। ये हम 5 लोग वहां से आए थे। देखिए जी डोगर साहब को ना किसी ने बता दिया होगा कि टिकटॉक पे वायरल होने के लिए क्या क्या कंटेंट चाहिए, क्योंकि उनकी कम्युनिटी ऐसी है। डोगर साहब हर चीज में, आप ये देखिए आजकल वो डांसिंग क्वीन भी बने हुए हैं, मजमे में नाच भी रहे हैं, कभी किधर बैठ के नाच रहे हैं, कभी बैठ के नाच रहे हैं, कभी फजूल की हंसी कर रहे हैं। अब वो हमारी करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, डिजिटल हरासमेंट कर रहे हैं, चारों तरफ से लोगों को कह कवाकर हमारे ऊपर एलिगेशन लगवाकर मैसेज, इवन आप यकीन करें कमेंट परचेज किए जा रहे हैं। हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स परचेज करके लोगों को खरीदा जा रहा है। आप यकीन करें जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, 463 लोग तो डोगर मोटर का पार्ट है। ये एसडीएम का एक ग्रुप है जिसके ऊपर ये चीज मुसल्लत की जाती है और कहा जाता है कि इसको रिपोर्ट करो, इस अकाउंट को रिपोर्ट करो। अगर आपके भी सोशल मीडिया से रिलेटेड अकाउंट्स हैं तो वो भी रिपोर्ट होंगे। अगर आप हमारी वीडियो चला रहे हैं तो ये देख लीजिएगा कि इस पे रिपोर्ट्स, इस पे हिट्स आएंगी। वो इस वजह से आती हैं कि डोगर साहब उस ग्रुप में एक मैसेज फेंक देते हैं कि ये सारे इसको रिपोर्ट करो, इस लिंक को। आप अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने जो तमाम क्लाइंट हैं, आपके जो डीलर हजरात हैं, जो तमाम देखने वाले लोग हैं, जो गाड़ियों के शौकीन है, जो आम है, जिनको जिनको डॉक्टर साहब ने गलत फहमी का शिकार बनाया, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? देखिए जी डोगर साहब टोटल बनावटी पर्सनैलिटी है, टोटल, और किसी बात पर वो स्टैंड रह ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। आप उनसे अभी बात करेंगे, कल दूसरी बात हो जाएगी। डोगर साहब का कोई असूल नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं है। आजकल वो टिकटॉक की दुनिया में है तो वो करते नहीं। हम तो एज अ बिजनेस काम करने चले थे और हमने अपना काम किया है और अपना राइट है हमारा, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास सब कुछ है। हम तो एक इदारे के साथ एफिलिएट होके चल रहे थे, उसके लिए काम कर रहे थे, हमें वहां से अर्निंग आ रही थी, ये नहीं कि नहीं आ रही थी। लेकिन हमने डिसाइड किया कि यार ये हम गलत कर रहे हैं, ये हमें यूटिलाइज किया जा रहा है। इनके साथ और बात हो रही है, मेरे साथ और हो रही है, उसके साथ और हो रही है, सबकी टोपी घुमाई जा रही है। तो जब हम एक मंच पर इकट्ठे हुए तो हमने कहा कि यार ये प्लेटफॉर्म हमें लेफ्ट कर देना चाहिए। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म लेफ्ट किया, डोगर मोटर का प्लेटफॉर्म।
आप नहीं तो अपने तवस्सल से लोगों को, मैं ये कहता हूं जो डोगर मोटर के फैक्ट्रीज हैं वो करें कमेंट्स। मैं बताऊंगा कि डोगर मोटर के कितने रिकॉर्ड है मेरे पास, क्या है डोगर मोटर। मैं वही बात बारहा दफा कहता हूं, ये इल्जाम लगा रहे हैं मेरे साथ, आगे हिसाब करें कौन से दूर है हम। आ जाए, करें, देखते हैं किसने पैसे देने हैं। आप लोगों को यूज कर रहे हैं, फ्री ऑफ सर्विसेज ले ली आपने लोगों को, मिन्नतों में, रमजान में लोग ईद पे अपने बच्चों को सही तरह से ईद नहीं उनके साथ मना सके, ये वहां पर भी मौजूद सारे डीलर इस चीज की गवाही देंगे। अगर वो आज चुप है तो सिर्फ इस वजह से कि उनके पास शायद इतनी विल पावर नहीं है कि वो अपना काम कर सकें, और कोई वजह नहीं है। वो साबित कदम नहीं रह पा रहे, या हमारे कारवां का हिस्सा इसलिए नहीं बन सकते कि वो हमारा हमारा एक देख रहे हैं कि हमें कैसे डिजिटल हरासमेंट की जा रही है हमारे साथ, हमारी करेक्टर असैसिनेशन, हमारी फैमिलीज को डिस्कस किया जा रहा है। इस लेवल पे हम आएंगे नहीं कभी भी। बल्कि मैं एक वो किसी ने एक वीडियो लगाई हुई है डोगर साहब की फैमिली के रिगार्डिंग, मैं बल्कि आपके चैनल्स के तवसल से उनको रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली वो वीडियो रिमूव कर दें। वो बच्चियां मेरी भी बच्चियां हैं, उनकी मदर मेरी मदर है, उनकी बच्चियां मेरी बच्चियां हैं, उनकी वाइफ हमारी बहन की तरह है। मत ऐसी सोशल मीडिया पे बातें करें, ये हम सब लोगों ने ये नहीं चाहा था कभी भी। इसीलिए मैंने डोगर साहब से रेजिग्नेशन दी थी जब, और ये वीडियो मैंने पब्लिक की थी कि डोगर साहब वीडियो वीडियो मत खेलिएगा, मैसेज मत खेलिएगा, इसके रिजल्ट बैड आएंगे। अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं कि हमारी तरफ आ रहे हैं, भुगतने तो आपको भी पड़ गए हैं। तो अभी भी अगर आप होश के नाखून ले लेंगे तो सबके लिए जी। वहां पे ना सिस्टम ऐसा है कि आप अपनी कमीशन भी विड्रॉ करने के लिए ना 5 वीडियोस दिखाते हैं कि आपने डोगर मोटर की अपनी आईडी पे 5 वीडियो डेली अपलोड की हैं। इट मींस कि यू हैव टू काउंट 35 वीडियोस, फिर आपने उनको शो करनी है, देन वो आपको आपकी कमीशन रिलीज करेंगे। अगर मेरे 9,000 रुपया मेरी कमीशन है और मेरी 2 सेल्स हैं वीक में, लेकिन मैंने 35 वीडियोस शो करके वो लेनी है, नहीं तो माँ बहन की गालियां भी पड़ेंगी, सब कुछ होगा और कैशियर आपको 1 रुपया नहीं देगा। सबसे बड़ी बात, फ्रॉड वहां पे कौन कर सकता है? कोई भी नहीं, इवन कैशियर भी नहीं, क्योंकि कैश सारा रात को फिर डोगर साहब की फैमिली ले जाती है। वहां पर जो डेली बेसिस पे कैश भी इकट्ठा होता है ना, वो किसी को नहीं पता, किसी का उससे लिंक नहीं है। अब डोगर साहब कहें जी, या कोई फैक्ट्री है ऐसा कोई बंदा जिसको मैंने गाड़ी लेके दी हो, मैंने डोगर मोटर के प्लेटफॉर्म पे एक शख्स को भी अपने तवस्सल से कभी गाड़ी नहीं लेके दी। वो इस वजह से कि मेरा टेम्परामेंट ऐसा नहीं था कि कोई शख्स मुझे ये कहे कि भाईजान 15 दिन हो गए मेरी गाड़ी नहीं बिकी। क्योंकि ये जो डोगर साहब ढंडोरा पीटते हैं ना कि 15 दिन के बाद मैं गाड़ी वापस ले लूंगा, ऐसे हजारों लोग वहां पे घूम रहे हैं गाड़ियां लेके जिनकी वापस नहीं हो रही। डोगर साहब ने आज तक गाड़ियां वापस क्या ली हैं? 2 गाड़ियां लेके एग्जाम्पल क्रिएट करके बाद में वो चीज कर देते हैं, और वो गाड़ियां भी कौन सी हैं? वो भी बेच दी हुई हैं। एग्जाम्पल क्या क्रिएट, बस ये एग्जाम्पल क्रिएट कर दी और उसको नशर करते रहे, ये फॉर्मूला है। हम थक जाते हैं कैमरास होल्ड कर करके, वो नहीं थकते वीडियो बना के। क्यों? कि उनको पता है कि मैंने वाम को कैसे लेना है। ये ट्रिक्स उनको आते हैं, उनको बता दिए गए हुए हैं, उनकी कम्युनिटी अब ऐसी बन चुकी है, तो इसलिए। अच्छा सर, एक सवाल है कि करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है सोशल मीडिया पर, तो आपने इस हवाले से कोई कानूनी चाराजोई का प्रोग्राम? मैंने ना उनके साथ एक टेबल पे क्या एक जगह पे हर चीज़ पे मिल बांट के खाया हुआ है। तो मैंने ना बड़ा सॉफ्टली कहा था डोगर साहब को कि डोगर साहब प्लीज़ आप ये वीडियो मैसेज ना खेलें, ये आप जो करैक्टर असैसिनेट कर रहे हैं हमारी फैमिलीज़ के लिए भी बुरा है, हमारे घर में भी लोग देखते हैं। मेरा बच्चा अगर ये करैक्टर असैसिनेट करने पे आएंगे ना तो ये कह रहे हैं हमारी कॉपी करते हैं। अच्छा कॉपी मैं आपकी क्या करूं? मैं टैक्सी चलाना शुरू कर दूं? आप तो टैक्सी ड्राइवर थे, आपके वाले साहब जलेबियां लगाते थे, आप खुद बताते हैं। मेरे वाले साहब डॉक्टर थे, मेरा बेटा डॉक्टर है, मैंने आपकी कॉपी क्या करनी है? मैंने आपको गाड़ियों के काम में परचेजिंग मैंने करवा के दी, आपको पैसा मैंने लगाया था। आप जब सुबान गार्डन में रहते थे 1500 रुपया डेली आप मेरे से फ्यूल चार्जेस लेते थे आने का कि बाबू भाई मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन आज आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, मुनाफकत है किधर?
एक तरफ आप खाना काबा में बैठ के एक वीडियो बनाते हैं मदीना में कि जी बाबू भाई से ईमानदार आदमी कोई नहीं है, बाबू भाई ने मुझे इस मुकाम में पहुंचाने में बड़ी हेल्प की है, बाबू भाई ने मेरा साथ दिया है और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और एक तरफ आप कह रहे हैं लिया मेरा साहब गढ़, इसमें से बात सच्ची कौन सी है? मैं किस पे एतबार करूँ? आपका रूप कौन सा है? आप काइंडली मुझे अपना असली चेहरा, ओरिजिनल चेहरा बताएं। और ये जो कमेंट्स आप करवा रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। प्लीज़ आप उस आवाम के साथ ये प्ले कर सकते हैं जो आपको समझती नहीं है। हम सब लोग आपको जानते हैं, हम आपको सब ने, ये बारी साहब ने, आप कहते हैं मैंने बारी को काम सिखाया, एक तरफ आप कहते हैं मैं बारी को उस्ताद बारी कहता हूँ, मैंने उस्ताद का लक़ब दिया है कि उस्ताद बारी। उस्ताद आप मानते हैं तब आपने उसको लक़ब दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं मैंने उसको काम सिखाया। भाई ये खुला ही वो कहते हैं ना जी कि हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि आपकी पर्सनालिटी है क्या, आपकी शख्सियत क्या है, आप किस शख्सियत को लेकर फेम ले रहे हैं, आप किस शख्सियत को लेकर सिंपथीज़ ले रहे हैं लोगों की, ये नहीं समझ आ रही। मैंने तो सिंपथीज़ नहीं लेनी, मैंने तो सच पर और हकीकत पे मबनी बात करनी है। आप जब भी ऑन द टेबल आना चाहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें, मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ हर प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, लीगली प्लेटफॉर्म पे भी आने के लिए हाजिर हूँ मैं, और ऑन द टेबल भी बैठ के आपसे बात करने के लिए हाजिर हूँ। लेकिन मैं चल के आपके पास नहीं जाऊँगा कभी भी। एक मिड प्लेटफॉर्म आप रख लीजिएगा जब भी आपका दिल करे, लेकिन अब भी वो दिन शायद गुज़र चुके हैं, क्योंकि आपने ना मुझे वार्निंग पे वार्निंग दी जा रही थी 12 तारीख से पहले आ जाएं। जब हम फ्रॉड हैं तो क्यों आ जाएं? फिर कह रहे हैं जी 15 तारीख तक आ जाएं, मैं माफ़ कर दूंगा सब कुछ। भाई आप इतने दयालु हो गए हैं कि मुझे करोड़ों रुपया माफ़ कर देंगे, मैं 15 तारीख को सिर्फ चला जाऊं। फिर आपने 17 की अनाउंसमेंट दे दी कि सारी टीम आ गई, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ अभी रह गए हैं, आप भी आ जाएं। आप लोगों को मेरे मैसेज दिखा रहे हैं कि मैं लिख रहा हूं बाबू भाई को आई लव यू, आई ये वो। मेरा बेटा यूके में होता है, आपने उसको मैसेज करने शुरू कर दिए, उसकी फैमिली को। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या चीज़ है? कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आप? आप लोगों ने समझ क्या रखा हुआ है? आप काम करें यार, हमें काम करने दें। हमने तो आपको कहा कि काम में मुकाबला करते हैं, बातों में वीडियो में मुकाबला ना करें। ये प्लीज़ वाली रिक्वेस्ट है, अदरवाइज वी विल टेक एक्शन।